हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं उमेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके मोटिवेशन पर। आज मैं बात करूंगा हमारे देश के 80% लोगों की एक बहुत विशेष समस्या की। वह समस्या आपके व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट से जुटा हुआ है। वह समस्या है अंग्रेजी न बोल पाने और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान न हो पाने की। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में अंग्रेजी कितनी महत्वपूर्ण है। इसके ज्ञान न होने के कारण ना तो आपको अच्छा जॉब मिलता है और ना ही आपकी तरक्की होती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा लूज होता है। आपको अच्छे कॉलेजों में दाखिला भी नहीं मिलता और तो और कभी कभी आपके इसके ज्ञान न होने से आप अपने आप को हीन भावना, कुंठित दृष्टि से देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो, आप अच्छी अंग्रेजी बोल पाएं, तो इसके लिए यह वीडियो बेहद ही फायदेमंद होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हम अंग्रेजी सीखने के नेचुरल तरीके के, प्राकृतिक कॉन्सेप्ट के। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमें किसी भी भाषा की जानकारी नहीं होती, हम कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। लेकिन एक अवस्था के बाद हम बोलना प्रारंभ करते हैं और एक सीमित अवधि आते आते हम उस भाषा में परिपक्वता हासिल कर लेते हैं, अच्छी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप जवाब देंगे कि हम भाषा सीखने के स्वाभाविक तरीकों का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं उन्हीं तरीकों की बात करूंगा। आप यह तरीका मैंने भाषा सीखने की पुस्तक से सीखी है, जिसे हम कॉन्सेप्ट में आपके लिए लेकर के आए हैं। वो कॉन्सेप्ट है सुबपली। अगर सुबपली किसी बच्चे का नाम हो तो हम उसे कहेंगे सुबपली सो। अब मैं एक एक वर्ड को आपके लिए डिफाइन करता हूं। यस, पहला वर्ड जो सु से स्टार्ट होता है। सु इट मीन्स सुनना, अर्थात हम कह सकते हैं अंग्रेजी में लिसनिंग। माय डियर फ्रेंड्स, लिसनिंग जो किसी भी भाषा को सीखने का सबसे पहला तरीका है, माध्यम है। अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे अधिक से अधिक सुनना पड़ेगा। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको भी सबसे पहले अंग्रेजी सुनने की जरूरत है। कहा जाता है as much as you listen the language you start to learn it। It means my dear friends, आप जितनी इस भाषा को सुनेंगे उतना ही आप सीखने के करीब होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि if you want to become a good speaker you will have to listen first। यदि आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक श्रोता बनने की जरूरत है। तो यहाँ हमें भी वही करने की जरूरत है। इस अध्याय में, इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें अपने सुनने के कला कौशल में विकास करना है। और सुनने के माध्यमों में आप टेलीविजन को लगातार सुन सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, लाइव कमेंट्री जो मैचेस होते हैं उन्हें आप सुन सकते हैं, न्यूज रीडर्स को सुन सकते हैं और अच्छे स्पीकर्स जो आपके आइडियल्स होते हैं उन्हें आप अंग्रेजी में सुने। ये आपके लिए बेहद ही फायदेमंद हो सकते हैं। और जब आप सुनने के हैबिचुअल होते हैं तब धीरे धीरे आपकी उस भाषा के प्रति रोचकता बढ़ती है। ये मैं नहीं, यह भाषा सिखाने वाले कॉन्सेप्ट कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जरा गौर करें कि अगर आपको दुनिया की कोई भी भाषा सीखनी हो और जिसे आपने कभी सुना ना हो तो क्या आप सीख पाएंगे? नहीं। आपका उत्तर होगा क्यों? क्योंकि आपने जिस भाषा को सुना ही नहीं तो आप समझ कैसे सकते हैं और सीख कैसे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अंग्रेजी सुनने की आदत बनानी है। अंग्रेजी को विभिन्न माध्यमों से प्रत्येक दिन कम से कम एटलीस्ट 1 आवर, हाफ एन आवर सुनना है, ताकि सुनते सुनते आपकी रुचि उस पर बढ़ेगी और आप धीरे धीरे समझ के लिए अग्रसरित होंगे। अब हम बात करेंगे भाषा सीखने के दूसरे स्टेप्स की, और यह है ब। इट मीन्स बोलना। माय डियर फ्रेंड्स, स्पीकिंग। अब जब हम भाषा को सुन रहे थे तो हमारे अंदर अंग्रेजी की समझ बढ़ रही थी और धीरे धीरे हम अंग्रेजी बोलने के लिए अग्रसरित हो रहे थे। अब हमें
बोलने की कला को कंटिन्यू करना है। इसके लिए जो सेंटेंस हम टेलीविजन पर, अपने न्यूज रीडिंग्स पे और अपने लाइव चैनल्स के द्वारा सुनते हैं, उन्हें हमें बोलने की जरूरत है। और इसके लिए हम बोलने के माध्यमों में सबसे पहले अपने आसपास, अपने दोस्तों और अपने घर में इसे बोलना प्रारंभ करते हैं। बेशक यह थोड़ा आपके लिए कॉन्फिडेंस लो करने वाली बात होगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है और अंग्रेजी को कंटिन्यू बोलना है। आप बोलने के क्रम में हो सकता है कि आप ग्रामेटिकली मिस्टेक करेंगे और आप लैक ऑफ वोकैबुलरी का आपके पास कमी होगा, लेकिन आपको इससे भी भयभीत नहीं होना है। जरा यह सोचें कि वह व्यक्ति जिसके पास ग्रामर की भी कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं है और जिसके पास वोकैबुलरी का भी स्टॉक नहीं है, लेकिन वो भी एक अच्छी अंग्रेजी क्यों बोल लेता है? क्योंकि वह ग्रामर्स के केवल बेसिक्स नियमों को और कुछ वोकैबुलरी के आइडियाज से अपने बोलने के डेवलपमेंट का विकास करता रहता है। सो यहाँ पर हमें भी वही चीज करना है, बोलने की कला में लगातार कंसिस्टेंस होकर के प्रैक्टिस करनी है। इसलिए डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है और हमें कंटिन्यू लोगों के साथ अंग्रेजी में टूटी फूटी भाषा में ही बात करना है। और इस पर ज्यादा निखार लाने के लिए हम मिरर टॉक का प्रयोग कर सकते हैं। किसी टॉपिक को आप पहले से प्रिपेयर करें और मिरर के सामने खड़े होकर के उस पर प्रेजेंटेशन दें। इससे आपके बोलने की कला में विकास होगा और धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। अब बारी है एक और बेहतरीन आइडिया की बोलने के कला में विकास करने के लिए, और वो है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपके हाथ में जो सेलफोन है, वो सेलफोन आपके अंग्रेजी में बड़ा गुणकारी सुधार ला सकता है। जरूरत है आपको इस आइडियाज को अप्लाई करने की और आप लगातार कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से अंग्रेजी में बात करें, कंसिस्टेंसी बात करें। और इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। कुछ क्वेश्चंस आप पहले से तैयार कर लें और उन्हें आप कस्टमर्स केयर के सामने अंग्रेजी में रखें, क्योंकि वह जो व्यक्ति है कस्टमर्स केयर, उन्हें पता नहीं होता है कि आपकी अंग्रेजी कैसी है। वो सामने वाले को यही सोचता है कि उसकी अंग्रेजी अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे आप इसी क्रम में अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे होते हैं और आप अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले बन जाते हैं। और अब आती है भाषा सीखने की अगले स्टेप्स की, वह है सु ब प का अर्थात होता है पढ़ना। इट मीन्स रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको अपने भाषा सीखने की, अंग्रेजी सीखने की, रीडिंग की कला कौशल का विकास करने की जरूरत है, पढ़ने की कला कौशल का विकास करने की जरूरत है। और इसके लिए आप सबसे प्रमाणिक तरीका न्यूज़पेपर रीडिंग्स होते हैं। आप सबसे पहले न्यूज़पेपर्स लें और उसे लगातार जोर जोर से पढ़ें। प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए आप 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जितना आपके पास पर्याप्त समय हो आप निकालें और लाउडली होकर के एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को पढ़ें। टेक्स्ट बुक का भी आप सहारा ले सकते हैं और भी कई ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिनके सहायता से, जिनके पैराग्राफ्स को, आर्टिकल्स को पढ़ के आप अपने रीडिंग्स में पढ़ने की क्षमता में विकास कर सकते हैं। और हाँ, पढ़ने के दरमियान आप हमेशा फाइंड आउट करेंगे कुछ वैसे वर्ड्स जिनकी जानकारी आपको पता नहीं है, जिनके अर्थ आपको पता नहीं है, उन्हें आप राइट डाउन करेंगे और डिक्शनरी से उन वर्ड्स का हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आप अपने रीडिंग के कला कौशल में विकास करते हैं। अब बारी आती है चतुर्थ स्टेप्स की, फोर्थ स्टेज की, और वह है इट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स लिखना, राइटिंग। अब आपको अंग्रेजी लिखने की जरूरत है और लिखने के लिए आप किसी टॉपिक को लें, चाहे वह गाय पर ऐसे हो, पैराग्राफ्स हो या आर्टिकल्स हो, माय स्कूल्स हो, माय मदर्स हो। इन छोटे छोटे टॉपिक से सबसे पहले आप लिखना प्रारंभ करें। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप इसे कंटिन्यू जारी रखें। धीरे धीरे आप अच्छे कंटेंट राइटर बन जाएंगे और अंग्रेजी को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। इस तरह से आप लगातार लिखने का अभ्यास जारी रखेंगे और धीरे धीरे आपके लेखन क्षमता में, लेखन कला में विकास होता रहेगा।
डियर फ्रेंड्स, अब बारी है अंतिम और फिफ्थ स्टेज की, और यह है सो इट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स सोचना। अब आपको अपने भाषा सीखे हुए, अपने अंग्रेजी सीखे हुए कॉन्सेप्ट पर अपने मन मस्तिष्क में किसी टॉपिक को लेना है और उस पर जितनी भी नए सेंटेंस आप मन ही मन क्रिएशन कर सकते हैं वो करना है। जब भी आप खाली और एकांत बैठें तो आप उस समय अपने मन ही मन में उन सेंटेंसों का डेवलपमेंट करें कि व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं अभी क्या कर रहा हूं। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं चेयर के ऊपर बैठा हूं। इस प्रकार से आप धीरे धीरे सेंटेंसों को अपने मन मस्तिष्क में ही क्रिएट करें और इससे आपको सेंटेंस बनाने में और ज्यादा सफलता मिलेगी। तो ये थी भाषा सीखने की स्वाभाविक और नेचुरल आइडियाज माय डियर फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि यह पूरा कॉन्सेप्ट आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। चलिए मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार समराइज कर देता हूं। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी सुनने की जरूरत है, जिसे मैंने सु कहा था। तो सबसे पहले अंग्रेजी को सुने, लिसनिंग करें। जितने देर तक आप अंग्रेजी सुनेंगे उतने ही आपकी समझ बढ़ेगी। सुनने के बाद आपका अगला काम बोलना है। अब आप इसे अपने दोस्तों के साथ बोलने का प्रयास करें, मित्रों के साथ बोलें, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ आप बात कर सकते हैं और अपने बोलने की कला में विकास कर सकते हैं। और तीसरा कंसेप्ट आता है पढ़ना माय डियर फ्रेंड्स। अब आप लाउडली होकर के न्यूज़पेपर को पढ़ें, टेक्स्ट बुक को पढ़ें और एक एक वर्ड्स को फाइंड आउट करें जिन्हें आप पढ़ने में और जिनके अर्थों को आप पता करने में असमझ थे। अब पढ़ने के बाद लिखना आता है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप अंग्रेजी को लिखें, किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स लिखें और धीरे धीरे आप अपनी लेखन क्षमता का विकास करेंगे। और उसके बाद अंतिम पॉइंट था सोचना माय डियर फ्रेंड्स। और धीरे धीरे जब आप इन कला का विकास करते रहेंगे तो आप अपने मन मस्तिष्क में भी नए नए सेंटेंस, नए नए वाक्यों को बना पाएंगे। और इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप अंग्रेजी सीखने में बड़ी ही सफलतापूर्वक आपको सफलता हासिल होगी। तो ये थे भाषा सीखने के नेचुरल कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्रोत्साहन के लिए एक बार जरूर लाइक के बटन को दबाएं। और आप अगर मेरे चैनल्स पर नए हैं तो हाँ, मुझे प्रोत्साहन करने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।